सो स्टूडेंट्स, आज स्पेशली मैं आपको इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस और उनके ट्रिकी क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर डिफरेंशिएशन तो हो जा रहा है, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पार्ट तो इजी है, लेकिन इंटीग्रेशन में दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ है डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन में, दैट्स क्वाइट ओके। लेकिन आपको प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी इंटीग्रेशन की, और मान के चलिए आपका ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये आने वाले कोर्सेज जो भी आप 12th के बाद भी करोगे वहाँ पे भी आपको काम करेगा, और वहाँ पे आपकी ये हेल्प करेगा। पूरा का पूरा हायर स्टडीज़ आपका कैलकुलस के ऊपर ही बेस्ड है। नाउ इंटीग्रेशन के सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपके दो पार्ट्स हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस में जिन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है वो है कि हमें कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड से करना है। आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपके पास बाई पार्ट्स मेथड्स हैं, आपके पास स्पेशल फॉर्मूलेज हैं, तो अलग अलग पार्ट्स में, और बाई पार्शियल फ्रैक्शन है, तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग क्वेश्चंस आपके अलग अलग तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, और वो सारी चीज़ें, वो क्लैरिटी आपकी प्रैक्टिस के थ्रू आएगी। इसी तरह से जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशंस करते हो तो वहाँ पे आपके सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं, और आपको उन प्रॉपर्टीज़ को खास करके बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नाउ अब हम वापस आते हैं अपने D2Q के ऊपर। आपके डेली 2 क्वेश्चंस के जो असाइनमेंट्स हैं उनमें एक क्वेश्चन मैंने इंडेफिनेट का दिया है, ट्रिकी है, डेफिनेट का दिया है, वो भी ट्रिकी है, प्रॉपर्टी बेस्ड है। क्या लगेगा प्रॉपर्टी वो आपको देखना है। अगर आपसे नहीं होता है आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैसेज करिएगा। सो द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट द फॉलोइंग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x e to the power x upon 1 plus x whole square dx, and the second question is इंटीग्रेट करना है हमें, लिमिट्स दिया हुआ है 0 to pi x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। एक चीज और मैं बता दूं, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करते समय इंटीग्रेशन का साइन तो लगाते हैं लेकिन पीछे dx लिखना भूल जाते हैं, या 2 स्टेप में लगाया फिर आगे के स्टेप्स में dx लगाना भूल गए। ये गलती बिल्कुल मत करिए। इंटीग्रेशन विद द dx साइन ही कंप्लीट होता है। जब आप किसी भी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपका इधर का इंटीग्रेशन का सिंबल और इधर dx, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो आप मिस करते हो, इन्हीं की वजह से कभी कभी आपके आधे आधे नंबर कटते हैं। तो नाउ इट्स आपके ऊपर है, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। नहीं समझ में आ रहा है आप टेक्स्ट करिएगा। ओके, गुड लक।